नमस्कार, ओम शांति। 3 दिवसीय सोशल कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि सोशल लीडर्स के लिए रखी गई ये कॉन्फ्रेंस ब्रह्मा कुमारीज के सोशल विंग के द्वारा आयोजित की जा रही है। इस सम्मेलन के द्वारा पिछले 3 दिनों से हम अनेक अनुभवी वक्ताओं और सोशल लीडर्स के द्वारा अनेक जीवन उपयोगी बातें सुन रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमें बहुत कुछ जानने, सुनने और समझने को मिला। अभी हम इसके क्लोजिंग सेशन पर पहुंच चुके हैं। सम्मेलन के समापन सत्र का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेडिटेशन फॉर सेल्फलेस सोशल सर्विस। राजयोग मेडिटेशन का मार्ग प्रभु से प्रेम का मार्ग है। हम उसे प्रेम से अपना बना लें। यदि हमारा उनसे प्रेम होगा तो वे हमारे साथी बन जाएंगे। जो भगवान को साथी बनाकर चलते हैं उनके लिए वो रक्षक बन जाते हैं। राजयोग से हम इस सत्य को जान जाएंगे कि हम सब आत्माएं हैं। हम सब एक ही परिवार के हैं और एक ही हमारा पिता है, तो हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। राजयोग एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आदमी का मन परिवर्तित हो जाता है। निस्वार्थ सेवा के लिए मेडिटेशन की क्या भूमिका हो सकती है? मेडिटेशन क्या है? समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए ये क्यों जरूरी है? हमारे अंदर निस्वार्थ सेवा भाव कैसे आए? कैसे हम एक अच्छे सोशल लीडर बने? इन सब प्रश्नों का जवाब आज के लेक्चर सेशन में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूस की सांस्कृतिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग से ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी। आप रशिया में जॉइंट रीजनल कोऑर्डिनेटर ऑफ ब्रह्मा कुमारी सर्विसेज हैं। आप डायरेक्टर ऑफ डिवाइन लाइट आर्ट एंड कल्चरल ग्रुप हैं। 1990 में आपका रूस जाना हुआ। वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को और दूसरे शहरों और अनेक देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र खोलने के चुनौतीपूर्ण कार्य को आपने संपन्न किया। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी संतोष बहन जी को। जीवन में आने वाली अनेक चुनौतियों का आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियों से कैसे सामना करें, सुखी जीवन कैसे बिताएं, इन तथ्यों को जो समर्पित ये सुंदर ई कॉन्फ्रेंस है, उससे जुड़े सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत और आने वाले त्योहारों के लिए सबको शुभकामनाएं। मन तो यही करता है कि हमेशा ज़िंदगी त्योहार बनी रहे, ना सिर्फ हम, हमारे सब सहयोगी, हमारे सब संबंधी खुश रहें, लेकिन समाज की जो अभी स्थिति है उसको देख करके ये तो लगता है कभी ना पूरे होने वाला सपना है। पर आध्यात्मिक ज्ञान में एक ऐसी शक्ति है जो सचमुच वो कुंजी हमारे हाथ में देता है कि नहीं हे मानव, तुम चाहो तो अपने समाज को हमेशा के लिए सुख शांति संपन्न बना सकते हो। तो वो कुंजी, वो यंत्र, वो मंत्र है मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन की कला और समझ वो आधारित है हमें अपने आप का मालिक बनाने पर, अपने मन का मालिक बनाने पर। क्योंकि जो कुछ भी हमें दुखी करने के लिए आता है, बाहर से आता है, उसका हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, किस भाव में हम अपने जीवन को रखते हैं, उत्तेजित होते हैं या नहीं होते हैं, वो सब हमारे हाथ में है। ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों से साधारण घर गृहस्थ में रहने वाले लोग भी, इवन विद्यार्थी, स्पोर्ट्स पीपल, सबको मेडिटेशन में रुचि हो रही है। तो ये एक इशारा करता है इस तरफ कि हर कोई समझ रहा है कि मन का और समस्या का क्या कनेक्शन है। क्योंकि वास्तव में मानसिक तनाव और व्यवहार में जो भावावेश, इस प्रकार की त्रुटि आ जाती, संबंधों में हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, उसके कारण एक के बाद एक लड़ी लगती जाती है।
और संबंधों में शांति ना होने के कारण फिर जो हमारी क्षमता है, कैपेसिटी है, एक दूसरे के साथ काम करने की इच्छा है, वो वहीं की वहीं धरी रह जाती है। तो आज दुनिया में लोग इस देश को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं। वो भारत को बहुत समाज सेवी राष्ट्र मानते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट मानते हैं, दान करने वाला देश मानते हैं। तो इतना कुछ होते हुए भी यहाँ फिर भी दुख है, फिर भी रोग हैं, अशांति है, गरीबी है। इस बात को सोच के उनको हैरानी होती है कि भगवान में श्रद्धा रखने वाले, भक्ति भाव रखने वाले, मंदिर बनाने वाले, अपना जीवन सब कुछ ईश्वर को दान करने वाले ऐसे लोगों के देश में फिर भी समाज की क्या हालत है। तो निस्वार्थ समाज सेवा और मेडिटेशन अर्थात मन का ऐसा परिवर्तन, मन की ऐसी ऊंचाई को छूना जिससे मुझे महसूस हो जाए कि मेरा जीवन दूसरों के लिए है। तो राजयोग ज्ञान की सबसे पहली जो समझ है हम सबको मिलती है कि मैं एक आत्मा हूँ, शक्ति हूँ, कॉन्शियंट एंटिटी हूँ इस शरीर में आई हूँ तो शरीर से चली भी जाऊंगी, लेकिन मैं आई किस लिए हूँ, क्यों मुझे ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर मिला है। तो मैं आत्मा, शक्ति, शांति, सुख, स्नेह, पवित्रता से भरपूर हूँ। ये मेरा ओरिजिनल स्वभाव है। जितनी भी 700-800 करोड़ आत्माएं हैं, सब ऐसी हैं ओरिजिनली। तो शरीर में है ये देने के लिए। लेकिन आज ये हम भूल चुके हैं, ये हम जानते ही नहीं हैं। इसलिए हम शरीर का जो उपयोग है लेने के लिए, उपभोग करने के लिए, सब 5 कर्मेंद्रियों से यही भावना रहती है, कुछ अच्छा देख लें, कुछ अच्छा कानों से मिल जाए, तारीफ मिल जाए, कोई अच्छी बात सुनने को, ऐसा सोच करके सारा दिन हम लेने की भावना में ही रमे रहते हैं। तो ऐसे में समाज सेवा का नंबर कब आएगा। तो संगठन का महत्व शांत मन कर सकता है, क्योंकि सिर्फ शांति में हम ये देखते हैं कि कुछ भी तो जब मैं इस दुनिया में आई, जब मैं आई, मुझे कुछ भी तो करना नहीं पड़ा, सब कुछ था। और ये सब कुछ किसने बनाया, जो मेरे से पहले के लोग थे। अब मैं आई हूं तो मुझे क्या करना है। तो अकेले में हम ना ही रह सकते, ना ही विश्व आगे बढ़ सकता। तो संगठन में रहकर, परिवार का संगठन हो, चाहे कोई एक लक्ष्य को लेकर के हम सहयोगी बन जाएं कि हमें इस कार्य को समाज के लिए करना है, संगठन का महत्व हमेशा सबसे ऊंचा ही रहेगा। लेकिन संगठन में ही तेरे और मेरे की बात आती है, कौन बड़ा कौन छोटा, किसको सम्मान ज़्यादा मिला, किसको कम मिला, मैं सामने आया या नहीं आया, मुझे रिकॉग्निशन मिली, कम मिली, ज़्यादा मिली। तो इस कारण से अच्छा लक्ष्य होते हुए भी, समझ होते हुए भी, उमंग उत्साह होते हुए भी संगठन के मेंबर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी प्रकार से कहीं पर भी एक जैसी सोच वाले, एक जैसे स्वभाव संस्कार वाले लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर मेडिटेशन काम करता है कि अगर हम हमेशा किसी के व्यवहार के कारण, किसी की कोई सोच के कारण, छोटी मोटी बातें जो हमें किसी की पसंद नहीं आती, उनके अवगुणों को देखने के कारण अलग होते रहेंगे, ब्रेकअप करते रहेंगे, पोलराइजेशन करते रहेंगे, कोई नॉर्थ पोल में पहुंच गया, कोई साउथ पोल में पहुंच गया, बस हम अब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तुमको जो करना है सो करो, तो कैसे समाज सेवा संभव होगी। क्योंकि अकेले में आप क्या कर पाओगे, आपके पास कितने साधन होंगे।
कोई एक व्यक्ति एक काम अच्छा कर सकता है और बाकी 10 काम जो आज समाज को चाहिए वो दूसरे लोग कर सकते हैं। तो राजयोग का अभ्यास सबसे पहला ये तरीका कि उसी के अभ्यास से ही, मेरे होने से ही किसी भी परिवार में, वर्किंग प्लेस में, संगठन में शांति बनी रहती है, क्योंकि ये समझ रहती है मैं कौन, और ये समझ रहती है कि मुझे हर एक के अंदर उसकी विशेषताओं को देख करके चलना है, क्योंकि कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। लेकिन जब नज़र अवगुणों पे जाती है तो वो 99 विशेषता होते हुए भी वो दिखाई नहीं देती, वो एक अवगुण सामने रह जाता है। तो शांत व्यक्तित्व, कंटेंटेड पर्सनालिटी किसी भी प्रकार के मिशन में बहुत बड़ी आज ज़रूरत है, जिससे कि उस मिशन के अंदर जो रिसोर्सेज लगते हैं, समय लगता है, मानव की जो शक्ति लगती है, वो सफल हो पाए, वो लोगों को उससे फ़ायदा हो पाए, उनका जीवन उससे सुधर पाए। मैं अपने बचपन से ही ये विश्वास करती थी कि जो कोई भी लोग मेरे आसपास हैं, किसी को कोई हरासमेंट नहीं करे, दुखी नहीं करे, टॉर्चर नहीं करे, किसी का अपमान नहीं करे, सबको बहुत प्यार मिलना चाहिए। बचपन से अंदर ये ऐसी वॉइस रहती थी कि सबको मुस्कुराता हुआ देखें, लेकिन होता तो बिल्कुल अपोजिट था। तो इस कारण से हमेशा छोटी उम्र से ऐसी टीम बना के मैं रखती थी, कभी 10 कभी 20, स्कूल में गए तो भी अपनी स्टूडेंट्स की टीम बना के, कॉलेज में गए तो वहाँ भी टीम बना के, बस ऐसा कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए, कि हमारे राष्ट्र में कोई किसी को दुखी ना करे, किसी का अपमान नहीं करे, किसी से कुछ छीने नहीं, अनजस्टिफाइड जो ऐसा बिहेवियर होता है वो ना हो। लेकिन शुरू करते थे कोई काम, ठीक, फिर बीच बीच में फिर सब अलग हो जाते थे। तो अंदर में लगता था कि ये कब पूरा होगा सपना। तो जैसे थकान जमा होती जा रही थी, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हम अपने समाज को इतना सुंदर बना पा रहे हैं। तो उसी समय ब्रह्मा कुमारीज़ के हेडक्वार्टर माउंट आबू में हमारे माता पिता मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आपकी आगे की स्टडी के लिए जो आप अप्लाई करने वाले हैं, आपके पास अभी समय है, 1 सप्ताह आप माउंट आबू में जाइए और थोड़ा रिलैक्स होकर के वहाँ समय अपना बिताइए, जिससे कि आप आगे अच्छा करो। ठीक है, मान लिया, पहुँच गए। तो बेंड ऑफ माइंड तो यही था, समाज सेवा। तो इसलिए जब यहाँ पर आए माउंट आबू में, हेडक्वार्टर में आकर के देखा कि सैकड़ों भाई बहनें एकदम शांति से, हज़ारों का खाना बन रहा है, सफाइयाँ हो रही हैं, मॉर्निंग असेंबलीज़ होती हैं, लेक्चर पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई कन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पर कोई फंड रेजिंग की बात नहीं चल रही, कहीं पर कोई लिस्ट बनाने के लिए नहीं बैठा है कि अच्छा किसने क्या दिया, क्या करना है। तो ऐसा नहीं है कि बिना फंड के संस्था में कॉन्फ्रेंस हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिना रिसोर्सेज के भोजन बनाया जा सकता है सबको खिलाने के लिए 3 बार, और भी क्या क्या नहीं खिलाया जाता। चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जब मन में फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है कि जो भी हमारे सामने हैं, हमारे साथ हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं, वो सब परमात्मा की संतान हैं, हम सब आत्माएं हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तो वो सारा कार्य सचमुच में सेवा का रूप ले लेता है। क्योंकि उसके बिना तो आप एक जस्ट ऑर्डिनरी वन ऑफ थाउजेंड्स ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं। ऐसी समाज सेवा की ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत हैं, लेकिन जिसका फाउंडेशन यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो, समानता हो, एक बाप के बच्चे होने के नाते सर्व के प्रति एक जैसा प्यार हो, सम्मान हो, सदा देने की भावना हो, वही वातावरण निस्वार्थ रूप से
दूसरों को सुख शांति और शक्ति देने का कार्य, जिसको हम सेवा कहते हैं, वो कर सकता है। तो जब वो मैंने देखा तो तब जाके मुझे ठका लगा, अरे हम तो समझते थे कि हमें गवर्नमेंट से बहुत पैसा मिलेगा और अच्छे एजुकेटेड लोग और हमारे से जुड़ेंगे, तब जा कर के हम अपनी गलियों में सफाई करवा पाएंगे या फिर गरीबों को हम राशन दिला पाएंगे। हम तो सारा समय फंड्स की और गवर्नमेंट की हेल्प की बस ये इंतज़ार करते रहते थे। अब जब ये दृश्य देखा तो यहाँ तो सब भाई बहनें अपने दिल से खुशी से तन भी लगा रहे, मन भी लगा रहे, धन भी लगा रहे। तो समझ आया कि ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम सब दुनिया में इतने लोग हैं, ऑर्फन्स हैं क्या? एक दूसरे के साथ हमारा क्या संबंध है? पॉलिटिकली हम अपने को इंडियन, रशियन, अमेरिकन समझ के बैठे हुए हैं। जाति पाति के आधार पर हमारी 100 डिविजन्स बनी हुई हैं। भाषा के आधार पर पता नहीं किस प्रकार से हर एक अपने को सुपीरियर समझता है। तो इस हिसाब से तो सब बटा हुआ है, लेकिन जोड़ने का क्या आधार है? जोड़ने का तो एक ही आधार है ना, कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं। तो जब तक उस कॉन्शियसनेस में हम नहीं रहते तो हमें कभी भी लॉन्ग टर्म पर या हमेशा के लिए दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाने का उमंग कहाँ से आएगा, शक्ति कहाँ से आएगी? इम्पॉसिबल है। तो उसने इन दृश्यों ने जीवन बदल दिया। जीवन बदल दिया माना ये नहीं कि लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य वही रहा कि समाज को मुझे अपने इस जीवन को उसकी सेवा में सफल करना है। लेकिन वो तरीका क्या है कि जब मैं अपने को उस परमात्मा की संतान समझती हूँ तो मैं सबके अवगुणों को भी नहीं देखूंगी, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के बच्चों में विशेषता होगी, और जो भी डिफेक्ट्स हैं वो पर्सनल कमियां हैं सबकी, जिसको वो दूर करेंगे। मेरी शुभ भावना उनके प्रति रहेगी, ज़रूर बदलेंगे। तो ये सब मेडिटेशन कहलाता है। फिर राजयोग की जो शैली है, जीवन शैली है, उसमें सिर्फ ये नहीं कि हम अपने माइंड में अच्छा सोचें, लेकिन हमारी दिनचर्या भी बहुत संयमित हो, उसके अंदर से व्यर्थ निकला हुआ हो। व्यर्थ की कैटेगरी में टू मच पास्ट का सोचना, टू मच फ्यूचर का सोचना, और टू मच पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बेस्ड रहना। इसमें मैं टू मच क्यों ऐड कर रही हूँ? क्योंकि हमें पास्ट की गलतियों से शिक्षा लेनी पड़ती है, फ्यूचर्स के प्लान बनाने पड़ते हैं, लेकिन सारा समय उन गलतियों की वजह से डर के अगर हम अभी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, स्टेप नहीं लेते, क्योंकि समय तो रोज़ नई नई समस्याएं कुक करके हमारे सामने थाली में सजा के रख देता है, रोज़ कुछ नया प्रॉब्लम, और हम डर के बैठे रहेंगे तो कैसे डिसीजन लेंगे? और फ्यूचर के लिए ये सोचते रहेंगे अगर हमने ऐसा किया तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे, पब्लिक ओपिनियन टू मच, वो भी हमारे पैरों में बेड़ी बांध देती है। तो मेडिटेशन सारे दिन के अंदर में 30-35 हज़ार संकल्प जो भी आप करते हो, उनमें से कितने संकल्प सचमुच आपको आगे के लिए कर्म करने में शक्ति दे रहे हैं? सेंट पीटर्सबर्ग से ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी जी को अभी हम सुन रहे थे। आप हमें बता रहे थे कि दूसरों की सेवा के लिए अपने जीवन को लगाने की शक्ति तभी हम में आती है जब हम ये भाव मन में लेकर चलते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है और हम सभी एक परम पिता परमात्मा के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। मध्य प्रदेश के शहर छतरपुर से ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन जी हमारे साथ हैं। आप भोपाल जोन की समाज सेवा प्रभाग की संयोजिका हैं। छतरपुर और आसपास के अनेक सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं। आप एक राजयोग शिक्षिका भी हैं। बचपन से ही आप इस संस्था से जुड़ गए और अपना जीवन स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में समर्पित कर दिया। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन जी को। ओम शांति। आप सभी समाज सेवी भाई बहनों का
आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निस्वार्थ समाज सेवा के लिए राजयोग की भूमिका। निस्वार्थ समाज सेवा, ये शब्द ही हमारे आंतरिक मनोभावों को शो करता है। इतना तो हम समझ गए हैं कि बेहतर समाज के निर्माण के लिए केवल स्थूल सेवा भाव की आवश्यकता नहीं, साथ में सूक्ष्म सेवा भावों का भी हमारे जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। आज की वर्तमान स्थिति में समाज सेवा का ये एक सुंदर रूप है, जिसमें हमें प्यार, पालना, सहयोग, सद्भावना, हिम्मत, उल्लास देने की आवश्यकता है। आज व्यक्ति के पास भौतिक साधन, भौतिक उपलब्धियां तो बहुत है, लेकिन ये आंतरिक मनोभाव, ये सूक्ष्म दिव्य गुणों की और शक्तियों की सभी को आवश्यकता है। निश्चित तौर पर पहले ये शक्तियां हमारे जीवन में होना आवश्यक है। जब हमारे जीवन में ये शक्तियां होंगी, इनका अनुभव होगा, इन्हें हम अपने सेवा कार्य में यूज करते होंगे, तभी हम समाज की प्रत्येक आत्मा को इनका लाभ दिला सकते हैं। और ये हम सभी जानते हैं, ये सूक्ष्म प्रॉपर्टीज, ये सूक्ष्म गुण और शक्तियां आध्यात्मिकता के द्वारा हमारे अंदर सहज आ सकती है। अगर हम इतिहास को देखें तो हम देखेंगे कि जब श्री राम ने समाज को बेहतर बनाने के लिए आसुरी शक्तियों को खत्म करने का संकल्प किया, तब उनके गुरु ने उनसे कहा, राम, तुम्हें दिव्य शक्तियों को आध्यात्मिकता के द्वारा अपने जीवन में लाना होगा। उसके लिए तुम्हें साधना के ऊपर विशेष बल देना होगा। और श्री राम ने आध्यात्मिक साधना के द्वारा, राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान योग की विधि के द्वारा अपने अंदर दिव्य शक्तियों को अर्जित किया। और हम सभी जानते हैं कि उन दिव्य शक्तियों के आधार पर ही वो आसुरी शक्तियों का विध्वंस करके राम राज्य की स्थापना कर सके थे। इसी तरीके से महाभारत के अंदर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा दी थी कि जो दुर्योधन देह अभिमान का प्रतीक है, धृतराष्ट्र जो अज्ञानता और मोह का प्रतीक है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें तपस्या का सहारा लेना होगा। तुम्हें दिव्य शस्त्र, अस्त्र, दिव्य शक्तियां एकत्रित करनी होगी, तभी तुम इस जंगल राज को खत्म कर सकते हो। और अर्जुन ने भी विशेष तौर पर तपस्या के द्वारा दिव्य शक्तियों को अर्जित किया था। स्वतंत्रता संग्राम के समय की हम बात करें तो भारत को गुलामी से मुक्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने भी आध्यात्मिकता का सहारा लिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे भी ध्यान साधना करते थे और तभी सत्य और अहिंसा जैसे गुणों के आधार पर भारत को स्वतंत्रता दिला सके। अनेक प्रकार की कुरीतियों से मुक्त करने में हमारे देश के महापुरुष जैसे राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे जी, इन्होंने भी आध्यात्मिकता के आधार पर अपने अंदर दिव्य गुणों को विकसित किया था और जिसके आधार पर वे समाज को एक सुंदर स्वरूप देने में अपना सहयोग दे सके थे। आज की संदर्भ में हम देखें
तो हमारे देश में या विश्व से किसी एक कुरीति को मिटाने की बात नहीं है, या किसी एक डायमेंशन के आधार पर हम परिवर्तन नहीं चाहते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज का होलिस्टिक रूप में, सर्वांगीण रूप से परिवर्तन के लिए आवश्यकता है कि हम अपने अंदर दिव्यता को, पवित्रता को, उन गुणों को और उन शक्तियों को अपने अंदर में एकत्रित करें, जिसके आधार पर हम समाज सेवा का सुंदर कार्य कर सकेंगे। जब हम कोई कार्य सेवा का करते हैं तो उसे परोपकार कहते हैं, लेकिन जब उसी कार्य को हम ईश्वर की स्मृति से उस सुंदर आध्यात्मिक भावना के साथ करते हैं तो वो सेवा का कार्य कहलाता है, और सेवा करने से पुण्य जमा होता है। तो हम जो भी सेवा का कार्य करते हैं उस कार्य के आधार पर स्वयं का भी पुण्य जमा करने का लाभ ले सकते हैं, और उसमें आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, राजयोग हमारी बहुत मदद करता है। राजयोग क्या है? राजयोग आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ संबंध का नाम है। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। जब परमात्मा की याद में रहकर हम कोई भी कार्य करते हैं तो परमात्मा का जैसे हम स्वरूप बन जाते हैं। परमात्मा पिता प्रेम के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, गुणों के भंडार हैं। वो प्रेम, वो शांति, वो दिव्य गुण हमारे जीवन के अंदर भी आ जाते हैं। हमारा दृष्टिकोण भी बेहद का बन जाता है, क्योंकि ईश्वर की हम संतान हैं। संपूर्ण विश्व हमारा है। संपूर्ण विश्व के सभी भाई बहने, समाज विशेष की बात नहीं है, धर्म विशेष, जाति विशेष या किसी राष्ट्र विशेष की बात नहीं, लेकिन संपूर्ण विश्व की प्रत्येक मानव आत्मा हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं। इस बेहद की भावना से हम सेवा का कार्य सहज कर सकते हैं, क्योंकि समाज सेवा में ये पहला गुण आवश्यक है कि हमारा नजरिया, हमारी सोच बृहत होनी चाहिए, सीमित नहीं कि खास इस वर्ग के लिए, खास इस समाज के लिए, खास इस जाति के लोगों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए हम सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो राजयोग के द्वारा हमें दृष्टिकोण की विशालता प्राप्त होती है। परमात्मा पिता, जिन्हें हम क्षमा का सागर कहते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में ये भी एक गुण बहुत आवश्यक है, फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस का, कि कोई बात अगर होती है तो उस बात को हम अपने मन के द्वारा पकड़ करके ना रखें। जितना हमारे अंदर भुलाने की क्षमता होगी उतना ही हम क्षमा कर सकेंगे, और उतना ही हम किसी के भी प्रति शुभ भावना रख सकेंगे, प्रेम की भावना रख सकेंगे। तो राजयोग, मेडिटेशन हमें पॉजिटिव सोचना सिखाता है। व्यर्थ की बातों को, परमात्मा को योगेश्वर भी कहते हैं। उन्होंने हमें कर्म योग सिखाया है। कर्म भी करना है और प्रभु की स्मृति में भी रहना है। योग का मतलब मन को डेड कर देना नहीं है, लेकिन योग का अर्थ है मन को सही दिशा में चैनलाइज करना, मन के संकल्पों को किसी एक निश्चित दिशा में, एक लक्ष्य के प्रति हम फोकस्ड करना सीख जाते हैं। राजयोग के द्वारा हमारे जीवन के अंदर सहज एकाग्रता आती है। हमने देखा है कैसे रामायण, महाभारत के दृश्यों में जब श्री राम आदि तीर चलाते थे तो कुछ सेकंड के लिए वो ध्यान करते थे, और उस ध्यान के द्वारा वो परमात्मा को अपने साथ कर लेते थे। तो जिस दिशा में हमारा तीर जाना चाहिए, सही निशाने पर तीर लगता था, सफलता मिलती थी। ये बात हमारे प्रत्येक कर्म में पर लागू होती है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं
तो परमात्मा की याद में करते हैं तो वही संकल्प चलते हैं, वही श्रेष्ठ विचार मन में आते हैं जो उस कार्य में सफलता दिलाने में सहायक हो। हमारा ये मन श्रेष्ठ संकल्पों का सारथी बन जाता है। राजयोग के द्वारा हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। प्रेम, शांति, नम्रता जैसे गुणों का विकास होता है। जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में लोगों के संपर्क में आते हैं तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और ये आदान प्रदान हमारे बोल, हमारे व्यवहार के द्वारा होता है। जब हमारे बोल और व्यवहार में नम्रता, प्रेम, मधुरता जैसे गुण होते हैं तो यही गुण समाज में चारों तरफ फैलते हैं। नेगेटिव एनर्जी, ईर्ष्या, घृणा आदि हमारे संबंधों में जैसे ब्रेक लगाती है और नम्रता, प्रेम, सहनशीलता ये गुण लुब्रिकेंट का काम करते हैं, हमारे संबंधों को स्मूथ बनाते हैं। तो राजयोग एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करने में, अपने उस स्वरूप में स्थित होने में हमारी मदद करता है। समाज सेवा के क्षेत्र में हम कोई भी पॉजिटिव भावना फैलाना चाहते हैं, समाज को कोई बहुत सुखद अनुभूति कराना चाहते हैं, तो जैसे शांत तालाब में एक नन्हा सा कंकड़ भी फेंकते हैं तो पूरे तालाब में वो वेव्स के रूप में फैल जाती है। उसी प्रकार से शांत मन स्थिति में किया हुआ संकल्प हमारे चारों तरफ वो शांति के वाइब्रेशन फैलाता है और उस ऑरा के अंदर जो भी आता है वो शांति का, प्रेम का, सहयोग का, करुणा का सहज अनुभव कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज सेवा में कई बार विशेष जिम्मेवारी मिल जाने पर, बड़ा कार्य मिल जाने पर कई बार टेंशन की स्थिति में भी मन आ जाता है, या कई बार निस्वार्थ सेवा भावना होने से मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मेरी महिमा हो, ये भाव भी हमें टेंशन में ले आता है। राजयोग हमें इन सब बातों से ऊपर उठाता है। राजयोग हमें सिखाता है कराने वाला परमात्मा है, करने वाली मैं निमित्त आत्मा हूँ, मेरे द्वारा कराने वाला वो है। तो स्वार्थ भाव से हम ऊपर उठ जाते हैं। राजयोग हमें एक टेंशन फ्री लाइफ जीने की कला सिखाता है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में राजयोग की महती भूमिका है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत कम उम्र में 18 वर्ष से लेकर लगभग 25 वर्ष की उम्र तक की बहनें शुरू में आई। हमारे आदरणीय पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो संस्था के फाउंडर फादर रहे हैं, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा उन्हें सशक्त बनाया और इस छोटी सी उम्र से माताएं, बहनें और भाई विश्व सेवा के कार्य में आगे बढ़ते चले गए। इसलिए ना समाज सेवा में ना उम्र का कोई रोल है, महत्व है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिकता से भरपूर हैं, राजयोगा के अभ्यासी हैं, हमारा परमात्मा के साथ सहज संबंध है, तो वो संबंध हमें समाज सेवा के क्या हर जीवन के हर क्षेत्र में सहज सफलता का अनुभव कराता है। जो उद्देश्य लेकर के हम चले हैं उस उद्देश्य तक हम सहज पहुंच सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आप सभी भी राजयोग का अभ्यास करें, थोड़ा समय निकाल करके आए, अपने निकटतम सेवा केंद्र पर जाकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। भोपाल जोन की समाज सेवा प्रभाग की संयोजिका ब्रह्मा कुमारी शैलजा महन जी को अभी हम सुन रहे थे। आपने हमें बताया कि सेवा करने से पुण्य जमा होता है। सेवा का कार्य परोपकार का कार्य है। समाज सेवा के कार्य में आध्यात्मिकता और राजयोग से हमें बहुत मदद मिलती है। कर्नाटक के गुलबर्गा शहर से समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप संस्था के गुलबर्गा सब जोन के डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 1969 से आप संस्था से जुड़े हुए हैं और करीब 21 वर्ष तक आप संस्कृत के प्राध्यापक भी रहे हैं।
आपका कर्मयोगी जीवन हम सबको एक अच्छा समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी को। ओम शांति। गत 3 दिनों से देवी भाई बहनों, समाज सेवा प्रभाग की ओर से आयोजित इस ई कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने भाग लिया होगा। कई सुविघ्न भाई बहनों ने अपने अपने विचार रखे। इन सब का एक ही ध्येय कि हम सुधरें तो ये समाज सुधरेगा, क्योंकि हम समाज की इकाई हैं। और समाज को सुधारने के लिए आज न केवल सरकार बल्कि कई सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही है। समाज को सुधारना चाहिए और इसीलिए समाज सेवा एक प्रभाग भी बना और गवर्नमेंट सरकार की तरफ से भी ऐसे विभाग चलते हैं। परंतु समझ ये कह रही है कि समाज को सुधारने हम जब निकलते हैं और तो व्यक्ति को भूल जाते हैं। ये हमारे दिलो दिमाग में नहीं है कि व्यक्ति को सुधरना चाहिए। मैं सुधरूं तो जग सुधरेगा, समाज सुधरेगा। अब समाज कई बार जो आज विषय हमको दिया कि सेल्फलेस, मैं समझता हूँ दुनिया में कोई भी व्यक्ति परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सेल्फलेस हो सकता है, क्योंकि स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए परमार्थ की आवश्यकता है। केवल हम परमार्थ में ही चले जाएंगे नहीं, वहाँ फिर समाज पीछे पड़ जाता है। और ये परमार्थ क्या होता है, तो लोग ये समझते हैं कि हम ईश्वर के भजन चिंतन कीर्तन मंथन में रहना चाहिए। परंतु यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहता है कि भगवत ध्यान करना तो अच्छा है, जरूरी भी है, परंतु समझ के साथ। तो ये जो निस्वार्थ सेवा नहीं, हम जो सेवा करते हैं वो स्व अर्थ के लिए करते हैं। स्व प्लस अर्थ स्वार्थ होता है ना, तो स्व को भूल करके कोई सेवा नहीं की जा सकती। इसीलिए हम पिछड़ गए, हम समाज को सुधारने में पीछे रह गए। एक तो समाज के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान विद्या औषध, ये लोगों को देने के चक्कर में हम पड़े रहे। देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, परंतु उससे ही कोई ऊपर उठ सकता है ऐसा कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है। इसीलिए इनके अलावा जो सुख और शांति का भिक्षुक रहा है मनुष्य आज कई 100 साल से, और सुख शांति को देने के लिए कई वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, परंतु उसके पल्ले तो दुख ही पड़ा, दुख ही नसीब हुआ। और वो इंसान महसूस करता है कि हम बदनसीब हैं। कुछ एक हैं जो समझते हैं खुशहाली है, उनके जीवन में खुशी है, परंतु वो भी तात्पुर्तिक क्षणिक है। तो शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत पवित्रता यदि हमारे जीवन में चाहिए तो हम स्वार्थ युक्त सेवा करें, स्वयं की और विश्व की। क्योंकि जब तक मैं ये समझूं कि मैं सुधरूं, तब तक हम कोई समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे। और आज करोड़ों भाई बहनें इस ध्यान व सहज राजयोग के माध्यम से अपने जीवन को सुधारते सुधारते एक को देख एक बदलता जा रहा है। कई वर्ष पहले एक मुहिम चली थी कि ईच वन टीच वन, तो फिर बाद में हुआ ईच वन टीच 5। परंतु आज हम देखते हैं कि हजारों करोड़ों लोग एक दूसरे को सिखाने के लिए कार्यरत हैं इस मुहिम में, हजारों करोड़ों। कैसे आप कहेंगे कि जबकि व्यक्ति से फेस टू फेस होता था, व्यक्तिगत बोला जाता था, आज ये सोशल मीडिया हमारे सामने है। इसके माध्यम से यदि हम देखेंगे तो एक विचार कईयों तक लाखों तक पहुंचता है। वो चाहे न चाहे उनके सामने चित्र उभर करके आता है। इसीलिए तो मैं कह रहा था सोशल मीडिया की बात है,
तो आप सब जानते हैं कि कैसे हम सेल्फलेस सर्विस करें। तो आज लाखों भाई बहन इस ब्रह्मा कुमारी मुहिम से जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि ये लोग सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। कैसे आप पूछेंगे, तो सेल्फलेस उसको कहा जाता है जो अपने लिए नहीं, बल्कि वो जैसे गीत है ना, जियो तो जियो ऐसे समाज के लिए, या यूं भी कहा जाता है कि नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो जो दूजे को देता है वही एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। परंतु कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा हम जीवन नहीं जिए आज तक, क्योंकि रोजी रोटी के लिए हमारे भाई बहनें नौकरी करते हैं, व्यापार व्यवहार करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, घरगुती का कार्य करते हैं रोजी रोटी के लिए। उसमें से समय निकाल करके इस समाज के उद्धार के लिए चिंतन मंथन करते या सेवा करते। उसका मूल कारण है जो ये लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। जैसे आज हमें कहा जा रहा था कि समझिए ये जो बत्ती जल रही है, लाइट है, तो मेरी आवाज़ आप तक आती है, मेरा दृश्य आप तक आता है। यदि बत्ती चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे ही इस ध्यान में भी यदि हमको कुछ चाहिए तो हमारा लिंक, हमारा कनेक्शन जो है वो सोर्स ऑफ लाइट जो परमात्मा है उसके साथ चाहिए। हमने मेडिटेशन को ध्यान कहा, और ध्यान को ये कहा कि आप समय निकाल करके घंटा आधा घंटा बैठे रहो आंख मूंद करके। परंतु इस दौर में हम ऐसा नहीं कर सकते। आंख खुली रख करके जो यहाँ ध्यान किया जाता है वो बहुत ही लाभकारी है। हम सब गृहस्थी है, व्यापार व्यवहार करने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, आंख बंद करके नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो ध्यान है, मेडिटेशन है, इसके माध्यम से हम रोजी रोटी भी कमा लेते हैं, पेट पूजा भी कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमारा ये विचार रहता है कि जो मैं आत्मा दुखी अशांत रोगी बनी हुई हूँ, मैं शांत सुखी स्वस्थ बनूँ, मैं तंदुरुस्त बनूँ। तो तंदुरुस्त बनने के लिए एक तो ईश्वर की कृपा चाहिए, और दूसरा हमारा पुरुषार्थ, हमारी मेहनत चाहिए कि मैं अपने आप को कितना पॉजिटिव बना सकता हूँ। हम ध्यान का अर्थ सिंपल यदि लगा लें तो ये होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन। जितना हम सकारात्मक चिंतन करते हैं उतना ऑटोमेटिक उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। उसका प्रभाव हमारे माध्यम से वृत्ति में से प्रकंपित होकर के विश्व में फैलता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि विचारों से दुनिया चलती है, थॉट रूल द वर्ल्ड। तो इस विश्व को विचार से बदलने के लिए हमारे विचार यदि सकारात्मक होंगे तो मेरा विश्वास है कि ये सकारात्मक विचार एक सकारात्मक विश्व का, एक श्रेष्ठ समाज का, एक जो कल्पना है हमारे हजारों वर्षों से राम राज्य का, तो ऐसा राज्य जहाँ सुख शांति पवित्रता होगी, हर मनुष्य सुखी स्वस्थ होगा। आज स्वास्थ्य का भय है हर मनुष्य के अंदर। कई लोग इस महामारी में मरे तो उनमें से मेजॉरिटी ये कहा जा रहा है कि भय से मरे। तो ये ध्यान मेडिटेशन हमको निर्भीक बनाता है, क्योंकि इसमें हम ये चिंतन करते हैं कि मैं आत्मा एक अजर अमर अविनाशी हूँ। ये कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं हम, गीता में है अक्लेद्य अद्वय अशोष्य मारुता, नहीं काटो तो कटती नहीं, जलाओ तो जलती नहीं, भिगाओ तो भिगती। ये कौन है? मैं हूँ। ये हमारे अंदर भर जाता है विचारों में कि मैं हूँ। तो मैं जो हूँ अजर अमर अविनाशी, मेरी मृत्यु नहीं होती है, शरीर की होती है। जैसे कहा जाता है मौत जिस्म को आती है, रूह का जलवा रहता है। तो रूह माना आत्मा, वही मैं हूँ। मैं ही जन्म मरण में आता हूँ, मैं ही अपने कर्मों का भोग भोगता हूँ। ये ध्यान में होने से हम एक निस्वार्थ, जिसको कहा जाता है, वो माना रोजी रोटी की चिंता के बिना जो सेवा की जाती है, वैसी सेवा कर करके हम इस समाज का उद्धार कर सकते हैं, या समाज को सुधार सकते हैं, या एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं, जिसको ही हमारे पूर्वजों ने राम राज्य कहा। तो आइए हम सब उस ध्यान के माध्यम से एक नए सुराज्य की स्थापना करें और सुखमय संसार के अंदर सुखी होकर के जिए।
धन्यवाद आप सबको, आपने बहुत अच्छी रीति से भाग लिया और हमें प्रोत्साहित किया। ओम शांति, नमस्ते। सोशल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमार प्रेम भाई जी को अभी हम सुन रहे थे। आपने हमें राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से श्रेष्ठ समाज के निर्माण और राम राज्य लाने के लिए प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि राजयोग वो माध्यम है जिससे हम अपने कर्मों में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग हमें सिखाता है कि मात्र शरीर नहीं है हम, बल्कि शरीर के भीतर एक चैतन्य शक्ति आत्मा भी है। राजयोग हमें सही सोचने, बोलने और करने की विधि सिखाता है। यदि आपके तार उस परमात्मा के साथ जो विश्व का सेवक है जुड़े हुए हैं, तो उसके गुण व शक्तियां आप में स्वतः आती जाएंगी। आज मेडिटेशन हर व्यवसाय, हर व्यापार, हर घर गृहस्थ में बहुत जरूरी है। बच्चों को भी मेडिटेशन की जरूरत है, क्योंकि सब स्थानों पर आज चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ताकत की, पावर की जरूरत है। और वो ताकत, वो शक्ति प्रभु स्मृति से ही आ सकती है। आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोशल विंग की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सदैव प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें और दूसरों की भी यूं ही मदद करते रहें। इसी बात के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और आशा करते हैं कि आप आगे भी इस रूहानी यात्रा में चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप अपने नज़दीक के ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर जाकर राजयोग मेडिटेशन जरूर सीखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि फिर होगी मुलाकात। ओम शांति। थैंक